राधे हरे कृष्णा। सुबह के 5 बजे हुए हैं और आज है नौमी पूजन, मतलब कंजक आज हमारे घर पे बिठाई जाएंगी। और मैंने काले वाले जो चने हैं उनको मैंने कुकर में ही फुला दिया था। कुकर में फुलाने के बाद मैंने इसको कुकर में ही चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। साथ ही के साथ मैंने चाय चढ़ा दी है। और कल मैं कम्प्लीटली सारे के सारे जो अपने बर्तन थे वो धो धा के सोई थी, तो इसके साथ साथ ही मैंने कढ़ाई जो है वो भी चढ़ा दी है। सूजी निकाली है और नीचे से मैं छलनी निकाल रही हूँ ताकि मैं सूजी को छान लूँ एक बार, ताकि मेरे मन का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। वैसे तो मुझे पता है कि सूजी छान कर ही मैंने भरी थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार सूजी छानना चाहती हूँ ताकि मेरे मन में जितना भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने एक हैक दिखा था, उस हैक की सहायता से मैंने ये कम्प्लीटली सूजी मैंने छान ली थी। यहाँ पे मेरे जो छोले थे वो शायद लगभग बॉईल हो चुके थे, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर सूजी जो है वो छान ली है और इसमें से कुछ भी नहीं निकला था, जिसे कहते हैं ना, कुछ भी इसमें से नहीं निकला है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सच्ची में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और यहाँ पे मेरे काले वाले जो चने हैं ना वो अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं। और जब मेरे काले वाले चने अच्छी तरीके से बॉईल हो गए तो मैंने ना अपनी कढ़ाई इस वाली गैस पे कर दी, क्योंकि ना वो गैस ना थोड़ी सी स्लो चलती है और मुझे इस टाइम पे बहुत 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 ज़्यादा जल्दी थी। अब मैंने सूजी जो है वो अंदर रख दी है और कढ़ाई जो है वो गरम हो चुकी थी, तो मैंने बहुत सारा देसी घी कढ़ाई में डाला और अब मैंने पोनी निकाली है ताकि मैं सूजी को अच्छी तरीके से रोस्ट कर पाऊँ हलवा बनने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये है, तब तक मेरा फेवरेट काम कि मैं इसको प्रॉपर एक बार दोबारा से क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत अगर कहीं गिरा हो तो वो भी क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद मैंने दोबारा उसके बाद फिर मेरी लगभग चाय भी बन के रेडी ही होने वाली थी, तो मैंने अपने जो है मेरा हलवा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका था। और फिर मैंने आटा लगाया और सब्जी भी मैं सोच रही थी कि साथ में ही चढ़ा देती हूँ। वो मैंने फटाफट से अपना जो हलवा देखा वो बन के रेडी हो गया था, इसी के साथ मैंने आटा लगा दिया था। और आटे को लगाने के बाद मैंने दोबारा से ये जो चने हैं, अभी इसकी सीटी निकली नहीं थी, मेरे को लगा कि एक बार मैं सीटी निकाल देती हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा देर और रहने देते हैं, लेकिन सीटी जब खुद ही निकल जाएगी तभी सही रहेगा। और आटे को यहाँ पर मैंने ढक दिया है। पूरी का मैं आटा मार चुकी हूँ, एकदम टाइट मैंने आटा मारा है। पूरी का जो आटा मारा जाता है वही टाइट मैंने आटा मारा। इस बीच में मैंने एक चाय ब्रेक ले लिया था और चाय पीने के बाद मैं दोबारा से अपने किचन में आके बैठ गई थी। और अभी भी बहुत ही ज़्यादा, इस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। और इस टाइम पे मैंने जो हलवा बनाया था ना वो हलवा मैं ट्रांसफ़र कर रही थी, क्योंकि ये पीतल की कढ़ाई है ना, तो इसमें ना थोड़ा सा टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो टेस्ट चेंज ना हो इसलिए मैं कढ़ाई से ट्रांसफ़र कर रही हूँ हलवा। और आप कढ़ाई से पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया। और ये एक अच्छे हलवे की निशानी है कि कढ़ाई में बिल्कुल भी हलवा ना बचे, तो ये एक अच्छे हलवे की निशानी होती है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई बिल्कुल खाली कर दी है और साथ ही के साथ अब उसकी जो सीटी है वो भी लगभग निकलने ही वाली है। और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया है। अब मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊँगी और थोड़ी सी सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं पूड़ी जो है वो पूड़ी तलूँगी। और पूड़ी तलने के बाद फिर कंजकों के आने का भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि ना आज आई थिंक 10:30 बजे नौमी तिथि खत्म हो रही थी, उससे पहले ही हमें कंजकों को जमाना था। तो यहाँ पे मैं आलू लेके आ गई हूँ और आलू को मैं अच्छी तरीके से पहले काट लूँगी, फिर उसके बाद अच्छी तरीके से मैं उसको काट कूट के, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं आलू टमाटर की सब्जी ही बना लेती हूँ। और आपके घर पे कंजक पूजन के समय क्या क्या बनता है? सबसे पहले तो मेरे माइंड में ये आया था कि मैं आलू जीरा बना लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, एक लिक्विड सब्जी तो होनी चाहिए पूरी के साथ खाने के लिए। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं आलू टमाटर की ही सब्जी बनाऊँगी। तो मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैं फटाफट से आलू काट रही हूँ। साथ ही के साथ आप देख रहे हो पूरी का आटा मेरा स्टोर हो रखा है। और ये जो कुकर है इसमें से अभी सीटी निकली नहीं है। हलवा मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है और ये खाना मैं कम से कम 9 से 10 कंजकों के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए बना रही हूँ। बाकी थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो हम गाढ़ गूढ़ जो होते हैं उनको भी प्रसाद स्वरूप दे देते हैं। इतना क्वांटिटी में बना रही हूँ। पूरी सब्जी तो थोड़ी ही बनाऊँगी, बट हलवा और चने मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए हैं। और यहाँ पे मैंने सारे के सारे 3-4 आलू जो होते हैं वो कट करे हैं, ताकि वो आलू टमाटर की सब्ज़ी जो है वो इजीली बन जाए और आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ पूरी जो कंजक है वो अच्छी तरीके से खा ले। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे आलू कट करे, लेकिन एक आलू जो है वो ख़राब सा निकल गया। चाह रही थी कि मेरी बेटी अभी सो रही है और मेरी बेटी के उठने से पहले मैं सभी सामग्री बनाकर रख दूँ, पूजा की पूरी प्रिपरेशन करके रख दूँ। उसके बाद जब मेरी बेटी उठे तो उसके साथ मैं आराम से अच्छे खासा पूजा करूँ, फिर मैं कंजक जमाऊँ।
तो यही काम मैं कर रही थी। जो आलू ख़राब सा निकला था मैं उसको निकाल रही थी, इसलिए मैं बहुत जल्दी उठ के सुबह सुबह सारा काम कर दिया। मेरी बेटी ऑलमोस्ट 6:30 या 7 बजे उठ जाती है, तो उससे पहले मुझे लगा था कि मैं सारा ही काम निपटा दूँ, क्योंकि मेरी बेटी के उठने का टाइम हमेशा यही रहता है। वो इससे ज़्यादा डिले कभी नहीं उठती, या तो वो 6:30 बजे उठेगी या वो 7 बजे उठेगी। इससे ज़्यादा लेट वो उठती भी नहीं है, और हम भी नहीं चाहते कि वो उससे ज़्यादा लेट उठे। ये एकदम सही टाइम है, आगे जाके स्कूल में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो आराम से सो रही है, उसके पापा भी इस टाइम पे सो रहे थे, और मैं यहाँ पे ये लगभग सारा ही काम करने में लगी थी। तो यहाँ पे मेरे आलू जो हैं वो फाइनली चॉप हो चुके थे। आलू को मैंने फटाफट से पानी में डाला ताकि वो ब्लैक ना पड़े, और उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्ची निकाली, और टमाटर और हरी मिर्ची निकालने के बाद मैंने फटाफट से आलू टमाटर की जो है वो सब्जी ही छौंकने के लिए डाल दी। यहाँ पे मैंने देखा कि कुकर की सीटी निकली है कि नहीं निकली। कुकर की सीटी निकली कि निकली, फटाफट से देखकर मैंने कुकर जो है निकाल। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इस कढ़ाई में इस कढ़ाई में जो है वो बना लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस कढ़ाई में तो मैं पूरी तलूँगी, इसलिए इस कढ़ाई में मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। यहाँ पे मैं अपने काले वाले चने को देख रही हूँ कि ये अच्छी तरीके से गले हैं या नहीं। पहले मैं थोड़े से निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे, ताकि हम दोपहर को बहुत अच्छी तरीके से इसके साथ चावल एंजॉय कर पाएँ, क्योंकि उसके बाद फिर जो है एकादशी आ जाएगी, और मेरे हस्बैंड चावल खाने के बहुत ही अच्छी तरीके से शौकीन हैं। तो फिर एकादशी आ जाएगी, तो हम लोग को लगा कि फटाफट से ये सारे काम कर लेते हैं। हम देखो, जिनके घर में बच्चे होते हैं ना, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। बॉल देख रहे हो आप, मतलब मैंने अंदर फ्रिज के अंदर से ये मिर्ची का वो निकाला है, इसमें मेरे घर की सारी मिर्ची है, और यहाँ पर भी बॉल दिखे। बच्चे हैं अगर आपके घर पे, तो ये सभी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट दिख ही जाएगी। बहुत सारी जगह मैंने सर्च करा कि भैया मेरा चॉपर कहाँ है, चॉपर कहाँ है, लेकिन बेटी के रहते कहाँ आपको चॉपर मिल सकता है, पता ही नहीं है उसने चॉपर का जो ब्लेड है वो कहाँ डाला है। तो चॉपर का ब्लेड जब मुझे दिखा ही नहीं, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, अब चॉपर का ब्लेड नहीं दिख रहा तो शायद इस वाले चॉपर का ब्लेड दिख जाए, लेकिन इस वाले चॉपर का भी ब्लेड मुझे जो है वो दिखा नहीं। तो मैंने हरी मिर्च निकाली थोड़ी सी, और साथ ही के साथ हम लोग ना लाल मिर्च थोड़ा कम अवॉइड करते हैं, थोड़ा कम खाते हैं, इसलिए हम लोग हरी मिर्च लगाते हैं। और साथ ही के साथ मैंने कुछ टमाटर निकाले थे, तो इन टमाटरों को और हरी मिर्चों को मैंने अच्छे से धो लिया। वैसे भी फ्रिज में भी धुल के ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा से हरी मिर्च और टमाटर को बहुत अच्छी तरीके से धो लिया। ये चॉपर मेरे को दोबारा से नहीं मिला, बहुत देर तक सर्च किया लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने मिक्सी ले ली, और मिक्सी में फटाफट से काट दिया। हल्का सा मैश करूँगी, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, क्योंकि आलू टमाटर में बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया जाता। ये फटाफट से करा, और जितनी भी मिर्च है, मिर्च हम लोग थोड़ा सा ना लाल मिर्च कम खाते हैं, हरी मिर्च ज़्यादा खाते हैं, तो थोड़ी सी मिर्च भी काटी। मिर्च हमेशा मैं कैंची से ही काटती हूँ, क्योंकि कभी कभी हैंड ना वॉश करना साबुन से भूल जाती हूँ, तो सिया बेबी का कभी फेस धुलाने लगती हूँ, कभी कुछ कभी अपने ही फेस पे हाथ लगाने लगती हूँ। तो मैक्सिमम मिर्च ना मैं अपने हाथ से ही काटती हूँ, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। और यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई जो थी उसको मैंने कहा कम करती हूँ, कम करने के चक्कर में वो एकदम से भुज गई, और फटाफट से मैंने मिक्सी का ढक्कन जो है वो बंद किया और अपना काम स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने फटाफट से तेल डाल दिया है। तेल ना हम लोग बहुत कम खाते हैं, तेल हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में हम लोग तेल खाते हैं। फटाफट से मैं ढक्कन लेके आई हूँ, और ढक्कन ना मैं अब जल्दी से ढक्कन लगा दूँगी, क्योंकि मेरे को टमाटर की प्योरी नहीं बनानी है, बहुत ही हल्का सा केवल चॉप करना है, फाइनली चॉप करना है। क्योंकि जब हम टमाटर की प्योरी, जो माता रानी के छोले बनते हैं ना, काले वाले चने जो बनते हैं उसमें डालते हैं ना, और वो काले वाले चनों में वो जो छोले चिपक जाते हैं, टमाटर जो चिपक जाते हैं, वो टेस्ट बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं जीरा डाल रही हूँ, और फिर जीरा के डालने के बाद मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि इन छोलों में से ही पानी निकाल लेती हूँ, और वही जो पानी है वो मैं साथ ही के साथ इसमें डाल दूँगी। तो फिर मेरे को फिर बाद में याद आया, नहीं इसको नहीं डालना चाहिए, इसकी मैं सब्जी बना लूँगी अलग से। मैं दूसरा पानी लेके आती हूँ, भाग कर गई, फटाफट से दूसरा पानी लेके आई, और सारे के सारे जो मसाले थे वो डाल चुकी थी, और यहाँ पे कुकर दूसरा रेडी कर चुकी थी। सब्जी डाल दी, क्योंकि वो वाला तेल गर्म हो रहा था, कुकर में सब्जी ही डालने के लिए रेडी कर दी। बहुत थोड़ा सा तेल डाला, क्योंकि आलू टमाटर की सब्जी भी बननी थी। यहाँ पे मेरे काले वाले छोले माता रानी के रेडी हो रहे थे, वहाँ पे कुकर में तेल गर्म हो रहा था, और यहाँ पे अब मैं कुकर में सारे मसाले डाल दूँगी। और जो है देखो, मैंने कहा था ना, हल्का सा, केवल एक हल्का सा पेस्ट जो होता है वो मैं डालती हूँ छोलों में। जब भी मैं काले वाले छोले बनाती हूँ, तो वो जो हल्का सा पेस्ट, टमाटर का पेस्ट जब काले वाले चनों में चिपक जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आता है। साथ ही के साथ यहाँ पे मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने की पूरी प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ इसमें मैं थोड़ी सी जो है मिर्ची थोड़ी सी
थोड़ी सी तेज़ करूँगी, ज़्यादा तेज़ नहीं, क्योंकि लाल वाली मिर्ची बहुत कम डालते हैं, इसलिए हरी वाली मिर्ची जितनी ज़्यादा खाते हैं ना उतना फ़ायदेमंद होता है। लेकिन लाल वाली जो मिर्ची होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं बोली जाती है। वैसे भी हम लोग मैक्सिमम हरी ही यूज़ करते हैं। तो आज हमारा कोई भी व्रत नहीं है, इसलिए सारा खाना सरसों के तेल में बन रहा है। अगर हमारा व्रत होता है तो सारा खाना हम घी में ही बनाते हैं, लेकिन आज कोई तेल नहीं। यहाँ पे देखा मैंने कि नमक ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने डिब्बे में से नमक निकाला, चम्मच निकाली और मसालदानी में नमक भरा। नमक मैं हमेशा कांच के डिब्बे में भर के रखती हूँ, चाहे हम लोगों का व्रत हो चाहे व्रत ना हो, हम हमेशा कांच के सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं, चाहे व्रत हो चाहे नहीं हो। मेरे मायके वाले हमेशा सेंधा नमक यूज़ करते थे, तो ससुराल में आके मैंने भी ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर लिया। हमेशा ही मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, क्योंकि सेंधा नमक के फ़ायदे बहुत होते हैं, जैसे कि आपको बीपी वीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बहुत दिनों बाद मसालदानी खुली थी ही, क्योंकि हम लोगों के तो 9 दिन के व्रत चल रहे थे, तो मैंने देखा कि धनिया मिर्ची सब कुछ ख़त्म हो रखी थी। तो यहाँ पे मैं धनिया भी भर रही हूँ, और ये धनिया भी घर का पिसा हुआ है। हम लोग मिर्ची भी घर पे पीसते हैं, धनिया भी घर का पिसा होता है, लेकिन हाँ, हल्दी जो हो वो हम बाहर से लेके आते हैं। हल्दी हम घर की पिसी हुई नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अनुसार, और उसको फिर थोड़ी देर तक ऐसे ही और चले दूँगी। एक तरफ मेरी गैस चल रही है जिसमें आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है, दूसरी तरफ मेरी गैस बन रही है चल रही है जिसमें अब पूड़ी गर्म होने के लिए मैंने रख दी है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि मैंने सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल डालने के बाद मैंने कढ़ाई में नमक डाला है, ताकि जो तेल की झार होती है ना वो ख़त्म हो जाए। और अब मैं पूड़ियों की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जल्दी से जल्दी मैं पूड़ियाँ बना लूँगी, क्योंकि फिर कंजकों को खिलाने में ना उस टाइम ऐसा नहीं कह सकती कि मैं गरम गरम बना के खिलाऊँगी, ऐसे नहीं खिला सकती हूँ। तो मैं जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक लोई तोड़ लेती हूँ, 2-3 बना के रख लेती हूँ पूरी ही। जल्दी से जल्दी मैं कार्य ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। के साथ मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरी बेटी जब तक सोई है तब तक मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। सब्जी मेरी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है, और हलवा मेरा बन के रेडी हो चुका है। काले वाले चने मेरे रेडी हो चुके हैं। अब फटाफट से मैंने स्टार्ट करी ही जल्दी से जल्दी पूड़ी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे जो कंजकों को पूड़ी खिलाई जाती है वो सरसों के तेल की बनाई जाती है, और वैसे भी हम लोग रिफाइंड यूज़ नहीं करते हैं। हमारे घर पे कभी भी कोई रिफाइंड नहीं आता, चाहे पूड़ी के लिए चाहे सब्जी के लिए, हम लोग कभी भी रिफाइंड यूज़ नहीं करते हैं। पूड़ी हम सरसों के तेल में बनाते हैं, इसलिए सरसों के तेल को फाड़ने के लिए या फिर उसकी जो स्मेल होती है उसको दूर करने के लिए हम नमक का उपयोग करती हूँ मैं, या फिर फाड़ने के लिए मैं उसमें थोड़ा सा घी डालती हूँ। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ी जो है वो बन रही हैं, फटाफट से पूड़ियाँ जो है बन रही हैं जल्दी से जल्दी। और मैं कोशिश करती हूँ कि 9 पूड़ी देसी घी में माता रानी के भोग के लिए अलग से निकालूँ। तो मैं माता रानी के भोग के लिए 9 पूड़ी देसी घी में बनाती हूँ, जो कि हमारा पूरा परिवार खाता है। और मैं कोशिश करती हूँ सारी कंजकों को भी एक एक करके दे दूँ। लेकिन मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि जितनी भी ज़्यादा हो सके सारा का सारा काम मैं पहले ही करके रख लूँ, क्योंकि ना मेरे मन में तो बहुत आता है कि मैं गरम गरम पूड़ी बना के कंजकों को खिलाऊँ, लेकिन ये इतना संभव नहीं है कि 9 कंजक एक साथ बैठी हो तो आप उनको सर्व भी करते रहो और पूड़ी बना के खिलाते रहो। ऑब्वियसली बात इतना संभव नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सारी पूड़ियाँ बनाई हैं और फटाफट से सारी पूड़ी बना के रेडी करी हैं। पहले ना मैंने मैक्सी पैन रखी थी, और पहले मैं मैक्सी पैन के काम कर रही थी। मेरे को लगा कि काफ़ी सारे ना कभी कोई स्पॉट पड़ जाता है, कुछ पड़ जाता है, फिर मुझे लगा कि मेरे हाथ वाथ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। तो फिर फटाफट से जब मैंने चाय पी तो उसके बाद फिर मैं सूट ही पहन के आके बैठ गई। और ना मेरी मम्मी ने हमेशा मुझसे ये बोला था कि जब भी पूड़ी या कचौड़ी बनाओ ना तो हमेशा अपने सिर पे पल्ला रखो, चुन्नी रखो, लेकिन वो मैं चुन्नी लेना भूल गई थी। और यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा कि मैं उल्टे हाथ से काम कर रही हूँ या फिर उल्टे हाथ से पूड़ी सेक रही हूँ। ये ना फ्रंट कैमरा चल रहा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, जबकि मैं उल्टे हाथ से पूड़ी वगैरह नहीं सेक रही हूँ, मैं सीधे हाथ से ही सेक रही हूँ। और यहाँ पे आपको लगा होगा कि पहले इसने बिना नहाए खाना ऐसा बनाया, नहीं, मैं शुरू से ही नहा के बैठी थी, लेकिन पहले मैं मैक्सी पहन के बैठी थी, क्योंकि बहुत सारे दाग वाग लग जाते हैं, बार बार बर्तन धोने पड़ते हैं, बार बार बर्तन को लेके आना पड़ता है, इसलिए। लेकिन मुझे लगा कि चलो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, तो फटाफट से मैंने एक फटाफट से सूट निकाला जो भी रखा हुआ था। आप देख रहे होगे सूट की कंडीशन फ्रेश भी नहीं है और मैं फटाफट से काम करने के लिए बैठ गई, क्योंकि मेरे मन में ये आ रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी काम निपटाना है, क्योंकि जल्दी से जल्दी काम निपटा लूँगी तो मैं और भी प्रॉपर टाइम पूजा में दे सकूँगी। नहीं तो क्या होता है कि नौमी वाले दिन एक छोटा सा हम लोग हवन भी करते हैं। हवन तो हम लोग एवरी डे ही करते हैं, पूरे 9 दिन नवरात्रों में हम लोग हवन करते हैं, लेकिन नौमी वाले दिन 108 आहुतियों का हवन किया जाता है।
तो मैं पर्टिकुलर टाइम हवन पे दे पाती और 9 बजे कंजक भी आ जाएंगी। उससे पहले खाना भी रेडी होना था, उससे पहले आज हमारी ना हाउस हेल्पर भी नहीं आई, झाड़ू पोछा बर्तन ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हो नहीं था। साथ ही के साथ अब कंजकों का आगमन हो चुका था थोड़ी देर बाद, तो फिर हम जितनी भी कंजकी थी ना मैंने सबको 9 बजे का टाइम दिया था। मैंने को लगा था कि 8 बजे तक मैं प्रॉपर खाना बना लूँगी, और पहले मैंने उनको 8 साढ़े 8 बजे का टाइम दिया था, लेकिन इतनी जल्दी शनिवार वाले दिन ये लोग उठते नहीं, सोसाइटियों में ऐसे ही होता। तो फिर मैंने कहा एटलीस्ट 9 बजे तक तो आप लोग प्लीज़ आ जाना। तो मेरे को लगा कि मैं 8 बजे तक सारा खाना वगैरह बना लूँ और उसके बाद मेरे को प्रॉपर टाइम मिलेगा पूजा अर्चना वंदना करने के लिए। इसीलिए मैं आज बहुत सुबह 5 बजे उठ गई थी और प्रॉपर खाना वाना बना के पूरा घर साफ़ करके, क्योंकि आज हमारी हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी। उसने कहा था कि दीदी आज दशहरा का त्योहार है, 9 दिन बाद मेरा व्रत खुल रहा है, तो प्लीज़ मुझे एक छुट्टी चाहिए। तो मैंने उसको छुट्टी दी थी। हाँ, गुस्सा ज़रूर आया मुझे कि प्रॉपर इतना बड़ा घर, उसमें झाड़ू पोछा बर्तन पूजा तो करना पड़ा, लेकिन ठीक है अब माता रानी के लिए हम इतना कर सकते हैं। सारी कंजकों के आने के बाद फिर हम लोगों ने अच्छी तरीके से कंजन पूजन किया और उसके बाद मैंने उनको पूरा श्रृंगार का सामान भी दिया। वो आप मेरे दूसरे चैनल हरी बोल पे देख सकते हो कि मैंने कैसे कंजकों का आगमन किया, क्या क्या कंजकों को खिलाया, क्या क्या कंजकों को पिलाया, क्योंकि जो भी मैंने किया है ना वो देवी भागवत के अनुसार किया है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। अराउंड 10 बजे तक मेरी कंजक ख़त्म हो चुकी थी। कंजक के ख़त्म होने के बाद फिर मैंने जो है वो अपने सिर पर नहीं अपने हस्बैंड के सिर पर रखे और उसके बाद पूरा घर दिखाया। उसका ब्लॉग भी आप लोगों के लिए जल्दी आएगा। 10 बजे तक जब कंजक पूज गई थी, माता रानी का भोग बन गया था, कंजक पूज गई थी, गौ माता ने खाना खा लिया था, फिर यहाँ पे कंजकों ने बैठ के खाना खाया था। हम लोगों ने भी 11 बजे वहीं पे बैठ के अपने व्रत का पारण किया। 11 बजे वहीं पे बैठ के अपने व्रत का पारण, तो इस प्रकार से हमारी जो नवरात्रि की पूजा अर्चना वंदना थी ना वो कुछ इस प्रकार से हुई। तो इस प्रकार से मैंने अपनी नवरात्रि की पूजा अर्चना वंदना करी। और मैंने जो नवरात्रि बनाई थी ना वो मैंने 12 तारीख की बनाई, सुबह सुबह बनाई, क्योंकि जो दसवीं तिथि वो स्टार्ट हो रही थी 10:30 बजे के आसपास से, तो उससे पहले ही मैंने सारा कार्यक्रम अपना फिनिश कर दिया था। मैं फ्राइडे को बनाने वाली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी फ्राइडे को नहीं थी और अकेले में इतनी सारी कंजकों को मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता, क्योंकि बेटी भी थी वो उसको भी मैनेज करना है और कंजकों को मैनेज करना है। इसलिए मैंने 12 तारीख का डिसीजन लिया कि मैं 12 तारीख को बनाऊंगी। आप लोगों ने अपनी कंजकें कब जमाई मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर इस टाइप के ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे से इस टाइप के ही ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।